हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 46 साइज़ का कटोरी ब्लाउज का कटिंग करके दिखाऊंगी और वो भी डायरेक्ट कपड़े के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक बॉटम पे एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। अब इसके बाद लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की तैयार लंबाई 14.5 इंच है, तो हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरह से, और सेम निशान इधर भी लगा लेंगे 15.5 पर। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच देंगे, देखिए इस तरह से। अब देखिए, शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे यहाँ। तो शोल्डर लेंगे हम 6 इंच। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे 6 इंच पर ही, और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। और अब आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर ऐसे, और इसको भी सीधा कर देते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो फिर जब भी आप इस साइज का ब्लाउज बनाएं, 46 साइज बड़ा साइज होता है, तो उसके लिए आपको लगभग 1 मीटर तक का कपड़ा चाहिए होता है। उससे कम कपड़े में आप डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज कटिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप जब भी ब्लाउज का कपड़ा लें तो वो 1 मीटर तक होना चाहिए। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे यहाँ पे 46 का 11.5 इंच पर हम यहाँ इसका निशान लगाएंगे इस तरह से। तो देखिए, इसके बाद हम यहाँ आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर इस तरह से। अगर इससे छोटा साइज होता फ्रेंड्स तो हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं इसका आर्महोल का। अब देखिए, यहाँ से इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। इसका है आर्महोल शेप हमने बना दिया है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। तो 36.5 इंच इसकी कमर है। यहाँ पे हम 9.1 पर इसका निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह से 9.1 इंच, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा यहाँ पे टक्स लगेगा उसके लिए, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ले रहे हैं। और ऊपर के साइड भी देखिए, यहाँ पर हमने मार्जिन नहीं दी थी, यहाँ भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। अब इस निशान को मैं इस तरह से मिला दूंगी। तो देखिए, इसके बाद मैं यहाँ नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लूँगी इस तरह से। और जो हमारा पीछे का गला है, तो इस ब्लाउज का जो पीछे का गला है वो 10 इंच है। तो इस तरह से देखिए 10 इंच है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये 10.5 पर हम इसका निशान लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। इस पर हम गले की चौड़ाई लेंगे नीचे की तरफ। तो इसके गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2.25 इंच लूँगी यहाँ पे। तो इसको सीधा कर देते हैं अभी, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम ये गोल गला शेप दे देंगे इसको, गोल गले का। देखिए इस तरह से हमारा ये गोल गला बनेगा। अब मैं यहाँ टक्स की चौड़ाई लूँगी। तो 4.5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे टक्स के लिए, और 1/2 इंच देखिए, 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ लेंगे ऐसे। और इस साइड हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। तो देखिए, अब ये जो हमने टक्स का निशान लगाया 4.5 इंच पर से, तो सेम निशान यहाँ भी लगा लेते हैं। अब ये हम सीधा कर देते हैं इसको, लाइन को इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे टक्स की लंबाई लेंगे
मैं 4.5 इंच पर इसका निशान लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये हमारा टक्स बनेगा और इसको कट करके हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा टक्स है, मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा टक्स बनेगा और यहाँ पे देखिए ये जो 1/2 इंच हम यहाँ पे लेंगे ऊपर की साइड, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे ये टक्स में। तो ऐसे तिरछा लाइन खींच देंगे एक, इस तरह से। अब देखिए इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम सामने के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फैब्रिक है ये हमारा पूरा यहाँ पे लंबाई नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे सिर्फ कटोरी वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे बेल्ट को हम अलग से कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम ये लाइन खींच देते हैं सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज है ये हेवी साइज का ब्लाउज है। अगर कस्टमर की हाइट भी ज़्यादा है तो आपको ये बेल्ट का जो निशान है तो वो आपको 12.5 इंच पर लगाना है, इस तरह से। ये देखिए मैंने 12.5 इंच पर इसका निशान लगाया है। अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 6 इंच पर। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। इस तरह से। अब देखिए आर्मोल जो है हमने 6 इंच लिया था बैक पार्ट में, सामने भी उतना ही लेना है 6 इंच। इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। चेस्ट का निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर और 1.5 इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। तो देखिए पीछे के पल्ले में जो हमने निशान लगाया था 2.25 इंच पर, देखिए इस तरह से पीछे के पल्ले में हमने 2.25 इंच लिया था आर्मोल। अब इससे हम 1/2 इंच कम लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 1/2 इंच पर ये निशान लगाया है और यहाँ से हमें इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये हमारा सामने का आर्मोल बन गया है। अब मैं यहाँ गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच, इस तरह से। और सामने की गले की जो लंबाई है वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, इस तरह से। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई ले लेते हैं। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई भी 2.5 इंच ही ले रही हूँ। अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच पर इसका निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें इस तरह टेप रखना है इस तरह से और 1 इंच पर इसका निशान लगा देना है और यहाँ से इसको इस तरह से तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ कटोरी की चौड़ाई लेंगे। तो कटोरी की चौड़ाई के लिए हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 6.25 इंच का सेम निशान हम ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन खींच देते हैं। तो देखिए ऊपर से यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ देंगे और यहाँ से 4.25 इंच पर यहाँ पर मैं एक निशान लगा देती हूँ और यहाँ से हम कटोरी का गोल शेप यहाँ पे बना देंगे।
तो देखिए ये जो हम यहाँ पे शेप बनाएंगे, ये यहाँ से 2 पॉइंट इस तरह से लेंगे, 2 पॉइंट का गैपिंग लेंगे इस लाइन के इस तरफ, और यहीं से हमें इसको कटोरी का शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे लाके इसको मिला देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये इसका कटोरी का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे कटोरी का। तो इस तरह से टेप रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे इसका सेंटर पर निशान लगा देंगे। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची थी, इसको यहाँ पे हम सीधा सीधा मिला देते हैं इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब ये देखिए ये जो हमारी छोटी कटोरी है, इस छोटी कटोरी से हमें बड़ी कटोरी बनानी है। तो देखिए बड़ी कटोरी बनाने से पहले हम यहाँ बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले ये सीधी लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन दे देना है इस तरह से, जो हमारा हुकाई पट्टी में लगेगा मार्जिन। अब देखिए हम यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो बेल्ट की जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो 3.25 इंच रहेगी। देखिए इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे। अब यहाँ एक सीधी लाइन खींच देते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए अब 1 इंच यहाँ पे ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से तिरछा खींच देंगे। देखिए इस तरह से। तो कमर का हम 4th पार्ट लेंगे यहाँ पे 9.1 इंच इस तरह से, और यहाँ पे ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए नीचे की तरफ हमारा जो ये 1/2 इंच का कपड़ा बच रहा है, इसको हम मार्जिन के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे बेल्ट में मार्जिन के काम आएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसका डबल बेल्ट कटिंग करूँगी। अगर आपके पास इस एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहता है तो आप यहाँ पे अलग से पट्टी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे ये 4 पीस कट हो गए हैं। तो इससे हमारा ये डबल बेल्ट बनेगा। तो चलिए इसके बाद हम छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी बनाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये चौकोन में कपड़ा लिया है। तो ये जो कपड़ा है ये आपको चौड़ाई में और लंबाई में इस कटोरी से ज़्यादा लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको तिरछा रखेंगे, छोटी कटोरी को इस तरह से। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी कटोरी कटिंग करेंगे तो वो आपको हमेशा इस तरह से उरेद में ही कटिंग करनी है, ऐसे सीधे में कटिंग ना करें। इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये जो है ये हमारा उरेब होता है, या फिर आप इस तरह से भी रख सकते हैं।
मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे छाप देते हैं। और ये जो सेंटर का निशान है इसको भी हम सेंटर का निशान भी लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर के साइड हमें 1 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। और तो देखिए नीचे के साइड हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब देखिए इस साइड हम एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, और इस साइड भी एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम 5.25 इंच पर देखिए इस तरह से 5.25 इंच की एक लाइन खींचेंगे। और यहाँ पे एक देखिए एक निशान लगा देते हैं इस तरह से 5.25 इंच पर। और 5.25 इंच पर हम इस तरफ भी एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। अब एक लाइन खींच देंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पर आप चाहे तो 1/2 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट का बस मार्जिन दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से अब इसको मैं सीधा कर देती हूँ। और यहाँ ऊपर के साइड देखिए, ऊपर के साइड हमें 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। और ये कटोरी का जो गोल शेप है इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल 1/2 इंच की दूरी से आपको ये करना है इस तरह से। और इसको फैलाते जाना है इस तरह से। अब इसको मैं डार्क करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कटोरी बन गई है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे कटोरी की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। देखिए इस तरह से ये देखिए ये 4 फोल्ड में है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बॉटम पे लाइन खींच दूंगी इस तरह से। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज पीस है ये सिंपल ब्लाउज पीस है। तो यहाँ पे हमें, तो देखिए अस्तर की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें वहाँ पे 1 इंच का मार्जिन देना होता है, लेकिन हम यहाँ पे बिना अस्तर की ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 इंच की तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा देती हूँ इस तरह से। अब एक लाइन खींच देंगे। अब इसके ऊपर देखिए हमें इस आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। तो आस्तीन की जो लंबाई है वो 10 इंच है। तो मैं यहाँ 10.5 इंच पर देखिए यहाँ से 10.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे सीधा। अब ऊपर से देखिए हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर ऊपर से हम 3.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए मोरी के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये जो हमने 1 इंच की दूरी पर लाइन खींची है यहाँ पे, तो मोरी जो है वो 6 इंच है। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा दूंगी मैं, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। देखिए यहाँ पर अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल है 9 इंच। तो इस तरह से 9 इंच पर मैं निशान लगा दूंगी, और ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का हो जाएगा। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। अब यहाँ ऊपर के साइड देखिए हमें तिरछी लाइन खींच देनी है आर्म होल तक इस तरह से। और यहाँ से देखिए 2 इंच तक हमें यहाँ ऊपर की तरफ एक हमें निशान लगा देना है। और यहाँ पे देखिए नीचे के साइड 2 पॉइंट बस यहाँ पे
नीचे की तरफ लगाना है। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव की गोलाई दे देंगे 1/2 इंच की दूरी से, इस तरह से। और ये जो हमने निशान लगाया था 2 इंच का, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे और ये जो 2 पॉइंट का हमने नीचे की तरफ निशान लगाया है, यहाँ से इसको ऐसे ले जाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने ये आस्तीन का गोलाई दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें ये थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के इसको कट करना है, क्योंकि ये हमारा इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करने के काम आएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट आर्म होल भी मैं कट कर लूँगी। तो इस तरह से यहाँ से 1/2 इंच की दूरी से इसका फ्रंट आर्म होल भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों तरफ, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो हिस्सा है हमें आस्तीन की फ्रंट साइड लगाना है और ये जो हिस्सा है इसको हमें बैक साइड लगाना है। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ये 46 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। देखिए ये हमने पूरे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।